झूठे उत्तर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नोट फॉर वोट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरा का चुनाव रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे उत्तर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नोट फॉर वोट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैश फॉर वोट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैश फॉर वोट हाय हाय, हाय 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 हाय। कैश फॉर वोट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरा का चुनाव रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तेरा का चुनाव रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज एक प्रश्न के सिलसिले में जब माननीय विधायक आशीष शर्मा जी ने देहरा के उपचुनाव के दौरान वहाँ सैकड़ों महिला मंडलों को पैसा देने की बात पर प्रश्न उठाया तो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने पहले तो जवाब ये दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो आशीष शर्मा जी ने खड़े उठ करके कहा कि मेरे पास सूचना है थोड़ी, लेकिन हम पूरी सूचना चाहते हैं और जो सूचना इनके पास थी वो रिकॉर्ड पर है। इन्होंने जानकारी दी बहुत सारे महिला मंडल को 50,000 1 लाख रुपए उनके खाते में, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लगा हुआ था, उपचुनाव हो रहा था और उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से वहां पर पैसा डाला गया और कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। और सारी बात को मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से इस प्रकार से नहीं की जा सकती है, सिवाय सिर्फ जो स्थापित जो चली हुई योजना है उसके सिवाय। और उप मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आपने किसान सम्मान निधि डाली थी। किसान सम्मान निधि का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो योजना है, उस योजना में क्वार्टरली जो किस्त किसानों के खाते में डाली जाती है, उस पर कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो एक योजना बनी है, उसका शेड्यूल बना हुआ कब जो है पेमेंट खाते में डाली जाएगी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात है, सेम डे जिस दिन चुनाव हो रहा उस दिन भी पैसे डाले गए हैं महिला मंडल के खाते में। जानकारी मिली हमको कि महिला मंडल ने आग्रह भी नहीं किया किसी बात के लिए कि हमारे खाते में पैसा डालो, और ऐसा भी नहीं पाया गया है कि उन महिला मंडल को कोई विशेष किसी योजना के अंतर्गत या किसी विशेष कार्य के लिए वो पैसा डाला गया है। सिर्फ वो पैसा अगर डाला गया, वो सिर्फ एक काम के लिए डाला गया, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को इसका फायदा हो सके, उस दृष्टि से वो पैसा डाला गया है। और मेरा ये मानना है, हमारा ये गंभीर आरोप है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन होने के साथ साथ में चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और उसके कारण परिणाम भी प्रभावित हुआ है। ऐसी सूरत में जब हम बार बार इस बात के लिए प्रश्न का उत्तर मांगने की कोशिश कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब इस सारे विषय को लेकर के जब सारे तथ्य जो है छुपाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से तथ्य पर नहीं दिया जा रहा है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उचित समझा कि हम सदन के बाहर वॉकआउट करके जो है अपनी बात कहेंगे। सर, दो चीजें हैं। पहला, क्या आप सेंट्रल एजेंसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की मांग? देखिए, इस सारी चीज को लेकर के हम जल्दी चाहेंगे। मैंने प्रश्न में सप्लीमेंट्री में खड़े होकर मैंने पूछा था कि क्या सरकार इसी बजट सत्र के अंतर्गत आप जवाब दे देंगे इस प्रश्न का। उसके लिए भी उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं दिया। लेकिन जहां आगे की बात आती कानूनी तौर पर इन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने के बाद आगे सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी विचार करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ जाएंगे? निश्चित रूप से ये तो अधिकार है, जिसने चुनाव लड़ा है उसके पास तो अधिकार है ही है। वो इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ में जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में एजेंसी से भी बात कर सकते हैं और कोर्ट में भी बात कर सकते हैं।
थैंक यू प्लीज।